हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपकी सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम की सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंतर्गत हमने आपको पहले 41 तक वीडियो अपलोड कर दिए गए, 40 तक अपलोड कर दिए हैं। अभी आपका 41 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचेगा। बच्चों देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 42 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। If a 8-digit number 9471x9 by 2 is divisible by 72, वो कहते हैं कि अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, then which of the following statement is true? हिंदी में हमने लिख दिया बच्चों ब्लैक कलर से, यदि 8 अंकी संख्या ये 72 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है बच्चों। ठीक है, सत्य नहीं है तो इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा बच्चों जो सत्य नहीं होगा। अब हम इस ऑप्शन को पहचानेंगे कैसे? थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा है लेकिन इसको हम बहुत जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 72 से विभाज्य होने वाली संख्या बच्चों हमने आपने पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा होगा, 3 का पढ़ा होगा, 4 का पढ़ा होगा, 5 का पढ़ा होगा, 6 का पढ़ा होगा, 7 का पढ़ा होगा, 8 का पढ़ा होगा, 9 का पढ़ा होगा, 10 का पढ़ा होगा, 11 का पढ़ा होगा। ये सब डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़े होंगे, मतलब विभाज्यता के नियम इनको पढ़ा होगा। तो देखिए 72 से ये पूछ रहे तो इतना बड़ा नियम तो हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे तो 2 भागों में इसको तोड़ेंगे जिससे कि हमारे पास वो नियम हो। तो वो नियम क्या है? 8 और 9 वाले। 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो हमने इसको 8 और 9 में तोड़ लिया। अब अगर हमें बच्चों 8 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा तो हम बहुत जल्द अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर लास्ट वाले किसी भी नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाते हैं, अगर लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं बच्चों, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर जो भी नंबर होगा वो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, जितने भी डिजिट दिए गए हैं एक नंबर के, अगर उन सबको हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद अगर वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर जो नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 72 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हम यही चेक करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 8 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 72 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर नहीं हो रहे हैं तो वही नंबर है जो आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब वो आपका ऑप्शन सत्य नहीं है। ठीक है ना, वही पूछ रहे हैं 72 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बच्चों 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो सही हैं, मतलब 72 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। इन तीनों ऑप्शन में कोई चारों में से 3 है और एक ऐसा ऑप्शन है जो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो देखिए बच्चों हम फर्स्ट ऑप्शन पे पहले पहुंचते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से पहुंचने से पहले आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो दोनों नियम हैं उसी नियम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नंबर को लगा लिया है। मतलब यहाँ पे ये जो आपका नंबर है इसमें हमने सम ऑफ डिजिट्स बनाया। तो देखो बच्चों x और y को हमने एक तरफ कर दिया है, प्लस में लगा के रख दिया है, और बकाया नंबर जो बचे हैं इसमें जो जोड़ने वाले नंबर है 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 7 कितना हो गया बच्चों 19, 19 और 4 कितना हो गया 33 और 33 और 9 वो 23 और 9 32। तो ये हमने बच्चों अलग बना लिया है, आप जोड़ सकते हैं। 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 2 32 और प्लस x प्लस y। ये हमने क्यों किया बच्चों? ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि अगर इनका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। x और y की वैल्यू दी गई है, हम इनको बारी बारी से रखेंगे, बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए आपका समय बच जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में हमने क्या लिखा है 9/2, लास्ट वाले 3 डिजिट ले लिए बच्चों, ये 9/2। ये क्यों ले लिए? क्योंकि हमारा नियम क्या होता है अगर लास्ट वाले 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने लास्ट वाले ये 3 डिजिट लिए। अब चलिए बच्चों हम चेक करते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई भी डिजिट हो हमें उससे मतलब नहीं है, लास्ट वाले 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो x की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना है x का, इसके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला वाला ऑप्शन क्या है x बराबर 9 है, y बराबर 5 है। तो बच्चों हम यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या करते हैं x की जगह 9 रखेंगे और y की जगह 5 रखेंगे। ये टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 46।
अब ये सम ऑफ डिजिट कितना बन गया 46। हम चेक करते हैं क्या सम ऑफ डिजिट आपका डिवाइड हो जाएगा 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे 46 में तो डिवाइड नहीं होगा। पकड़ गया बेटा आपका ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, जो सत्य नहीं है वही बताना था। तो इसीलिए सेकंडों में आंसर आता है अगर आपको रूल्स पता है। उन्होंने ऑप्शन भी पहला ही ऑप्शन दे दिया कि बच्चे इतने सारे चेक करेंगे तो टाइम खराब ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही ऑप्शन में इसको गलत करके रख दिया। और आपने अगर रूल्स पढ़े होंगे तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और जब 9 से डिवाइड नहीं होगा 8 से भले ही डिवाइड हो जाए तो ये 72 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा तभी नंबर 72 से डिवाइड होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे बच्चों पकड़ लिया कि पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, क्यों सही है ये? उन्होंने ये ऑप्शन पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिएगा, सत्य वाला नहीं पूछा है, जो सत्य नहीं है तो यही सत्य नहीं है, ये 72 से विभाज्य नहीं होगा, इसका मतलब ये सत्य ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो आपका हो गया ऑप्शन का आंसर। अब देखिए हम चेक करते हैं, अगर हमें इस वाले ऑप्शन से चेक करना हो तो देखिए बच्चों कि ये विभाज्य है या नहीं है, दूसरे को चेक किए लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे, यहाँ से ये लिखा रहने देंगे, ये लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, तो हम बच्चों यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, और प्लस y की वैल्यू इस ऑप्शन में क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ऐड कर दीजिए इनको, 32 और 3 35, 35 और 1 कितना हो गया 36, 36 आ गया। 9 से डिवाइड करिए सम ऑफ डिजिट्स, तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये ऑप्शन बच्चों ये अब हम 8 से चेक करेंगे। 8 से चेक करने के लिए क्या है 9, और y की जगह हम कितना लिखेंगे 1, और ये कितना है 2 हमारा है। अब हम देखते हैं ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डिवाइड करके देख लीजिएगा 8 से बच्चों। 8 बन जाए 8, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 11 हो गया, 8 बन जाए 8, अब यहाँ 3 बचा 32 हो गया, तो 8 4 जा 32, तो पूरा पूरा बच्चों ये डिवाइड हो गया 8 से। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 72 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कैसा है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ना आपसे करेक्ट ऑप्शन तो पूछा नहीं था, 72 से विभाज्य है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला सत्य नहीं था, क्योंकि ये 72 से विभाज्य नहीं हो रहा है। ये तो आपका हो गया। आप चाहें तो अगले इसी प्रकार से बच्चों ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ये सब आपके 72 से विभाज्य हो जाएंगे जितने भी ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं। आप बारी बारी से ये 2 फॉर्मूले हमने इससे निकाल के रख दिए हैं नियम के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप आराम से चेक कर सकें। लेकिन पहला ही ऑप्शन आपका असत्य ऑप्शन निकल आया, ये आपका लक है, आपका भाग्य है, समय बच गया। एग्जाम में बड़ी जल्दी आप पहले ही ऑप्शन को पकड़ लेंगे अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, और क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में आनंद आया होगा। आपने छोटे क्लास 6, 7, 8 में जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं 8th क्लास में, आज उनका अध्ययन भी किया थोड़ा सा कि कैसे चेक किए जाते हैं नंबर्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 आपका लेकर के आएंगे। ठीक है, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर, टिल देन बाय बाय।